राधे राधे। माघ मास महात्म्य 16वां अध्याय। कांचन मालिनी ने कहा, प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राजपुरोहित जी ने मुझसे कहा, हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को न पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए हैं। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। तत्पश्चात बृहस्पति देव इंद्रदेव के पास पहुंचे तो इंद्रदेव ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए तथा मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति देव बोले, हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एकमात्र मार्ग यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर पूर्ण रूप प्राप्त करोगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वर दिया, जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्रदेव पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। राजपुरोहित जी ने इंद्रदेव पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती को लौट गए। राजपुरोहित जी ने कांचन मालिनी से कहा, इसीलिए तुम भी अपना समस्त धन दिनहीनों में बांटकर और प्रयागराज जाकर स्नान करो। तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। कांचन मालिनी ने कहा, मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दिनहीनों और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फलस्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयागराज में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जीवन का वृतांत भी याद है। अतएव प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म्य को स्मरण कर मैं प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहां जाती हूँ। जय श्री कृष्ण। माघ मास के महात्म्य की आगे की कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।